यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। बेटा, आप लोगों की जो पेट की वैकेंसी है वो आ गई है और इसी के संबंध में आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। UPSSC के थ्रू पेट की वैकेंसी आती है। तो बेटा चलते हैं गूगल के सरकारी रिजल्ट पर और देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में डिटेल दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं कि नीचे डिटेल दिया गया है। बेटा वैकेंसी आई है ज़रूर, यहाँ पर देखिए आप, ये देखो दिखा रहा है UPSSC पेट 2023 ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई चालू हो गए हैं। तो आप लोग जो है इसको अपना ऑनलाइन करवाने के लिए अब रेडी हो जाइए, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है देखिए ज़रा, यहाँ बताया गया है कि जो UPSSC की जो वैकेंसी हैं, UPSSC प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन पेट टेस्ट पेट 2023 ऑनलाइन फॉर्म एंड सिलेबस ये दिया गया है। और ये पोस्टिंग कब से चालू हुई है? तो बेटा कल मतलब 1 अगस्त से ये शाम को 6:55 पर वैकेंसी आई है और इतने टाइम से ये फॉर्म अप्लाई चालू हो गए हैं। तो बेटा तैयार हो जाइए। और यहाँ पर क्या क्या इसकी डेटें दी गई हैं उनके विषय में देखते हैं। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन बिगिल, तो 1 तारीख से 1/8 से आपके फॉर्म अप्लाई हो गए हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है बेटा ये कितनी है? 30/8 है। मतलब पूरे अगस्त के महीने में इसको फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। तो आप लोग इसको रेडी रहना। और इसमें फ़ीस क्या क्या होने वाली है? जनरल और OBC की 185 रुपये और SC ST की 95 रुपये। और इसके साथ साथ में जो हैंडीकैप्ड जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी 25 रुपये होगी। और बेटा देखते हैं इसका डिटेल। इसके बाद एज में क्या होगा? एज जो होगी, एज की पोजीशन देखिए यहाँ पर। एज जो है आपकी मिनिमम 18 साल और मिनिमम आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होगी। और जिस कैटेगरी में जो छूट होती है वो छूट का प्रावधान पूरा का पूरा रहता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर नहीं दी जाती हैं क्योंकि ये एक टेस्ट सेट होता है, ठीक है ना, ये सेट होता है टेस्ट का और इसको केवल क्वालिफाई करना होता है। यहाँ दिया गया है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है ना, UPSSC 2023। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी हाई स्कूल, मिनिमम हाई स्कूल होनी चाहिए। इसके ऊपर आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, आपका हाई स्कूल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो और इसमें जो है जो स्कोर कार्ड जो इस पर लोड किया जाता है पास होने के बाद, और उसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है बेटा। यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी जो है 1 वर्ष तक रहती है। और इसमें जो फॉर्म का करेक्शन है ये 9 सितंबर, ठीक है ना, 9 सितंबर तक इसमें हम जो है करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर डेट दिया होगा, एक बार देख सकते हैं। सॉरी बेटा 6 सितंबर दिए गए। 6/9/2023 तक इसमें फॉर्म भरने के बाद हम 30 तारीख को आपकी लास्ट डेट है और 6 को इसका करेक्शन डेट है। तो 6 तक हम इसमें करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है। अब चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पर, ठीक है। अब इसकी नोटिफिकेशन पर चलते हैं बेटा। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है देखते हैं। नोटिफिकेशन में विस्तार पूर्वक बताया गया है हर चीज़ के बारे में। तो बेटा विज्ञापन की जो तिथि है वो कितनी है आपकी? 1/8/2023। फिर क्या लिखा है? ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की, ठीक है ना, जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 1/8/2023 है। आवेदन जमा करने और सबमिट की अंतिम तिथि 30/8/2023 है। शुल्क और संशोधन, बेटा जो संशोधन की तिथि है ये 6/9/2023 है। आगे क्या दिया गया है इसी के बारे में डिटेल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, बेटा इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी वेबसाइट दी जाएगी, उसी पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप हमारे लिंक दी गई है, उसी लिंक पर आप जाएंगे तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, कहाँ से हमको ऑनलाइन करना है। आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है क्या? प्रारंभिक अर्हता और परीक्षा की
अनिवार्यता। तो यहाँ बेटा कुछ भी नहीं, आप याद रखना, आपको केवल कक्षा 10 पास होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ भी हो चलेगा। और इस परीक्षा में 25/1/2023 से घोषणा की गई है कि जो 1 वर्ष की अवधि है, 1 वर्ष की अवधि के लिए आपका स्कोर कार्ड जो है वो इस पर डाउनलोड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है 2.4, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता 2023 परीक्षा स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आपका पॉइंट जो है इसमें पॉइंट नंबर 5 पर देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें और एक बात है, इसमें जो पे ग्रेड वगैरह जो कोई अगर वैकेंसी आती है तो पे ग्रेड उसका इस हिसाब से रखा जाता है, बैंड 1 बैंड 2 इस हिसाब से ये पे ग्रेड इसमें रखा जाता है UPSSC में। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इस पर विशेष ध्यान देंगे। 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका कि आवेदन जो है हम किस वेबसाइट के आधार पर कर सकते हैं और जो स्वीकार हो जाएगा। तो बेटा ये जो आवेदन है इस पर क्या लिखा है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in, ठीक है ना, इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया गया है, आवेदन भरने की प्रक्रिया। इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए जो कि अनिवार्य है, इसमें से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, फ़ोटो हस्ताक्षर होने चाहिए। बेटा फ़ोटो जो है ये कैसा होना चाहिए, न्यू, जो आप फ़ोटो लगाएंगे ये न्यू फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। और इसके बाद फॉर्म शेष विवरण का भरा जाना, पूरा का पूरा फॉर्म भरेंगे, उसमें कोई भी जो एप्लीकेबल नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, और फीस का भुगतान आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है ना, सबमिट एक ही बार में पूरा फॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद प्रिंट लेना ना भूलें, प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद जो दिया गया है यहाँ पर लिख रहा है कि पूरा प्रक्रिया जो है ना एक ही बार में हम पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया गया है। 7 नंबर पर चलते हैं। ये भी, इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब हम फ़ोटो या हस्ताक्षर जो क्या लिखा है, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना, इसमें देखते हैं कि जो फ़ोटो का आकार है ये 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे पर आच्छादित होना चाहिए, मतलब आपका चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। शीशा, रंगीन वगैरह ये सब फ़ोटो जो है ना, ये सब या चश्मा पहन करके ये सब नहीं उसमें फ़ोटो लगाना है। ठीक है ना, चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखने चाहिए, मतलब बिल्कुल सामने से आपका चेहरा, ऐसा फ़ोटो होना चाहिए कि बिल्कुल सामने से फ्रंट से आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। और एक बात बेटा, फ़ोटो जो है आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, आप इसमें केवल नया ही फ़ोटो लगाना, नहीं तो फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी का रंगीन फ़ोटो, ठीक है ना, उपयुक्त निर्धारित मानक के अनुसार जिसकी फाइल का साइज अधिकतम 50 KB होना चाहिए। अभ्यर्थी अपना रंगीन फ़ोटो JPEG या फिर JPG इसमें स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर जो है ये 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए। ये भी JPEG में होना चाहिए और इसका KB का साइज 30 KB होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी भाषा में जो सिग्नेचर हैं, क्या कह रहा है, अंग्रेजी भाषा की कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य है। आप जो सिग्नेचर करेंगे वो बेटा कैसे करेंगे, ठीक है ना, स्मॉल लेटर में करेंगे, कैपिटल लेटर में अपने सिग्नेचर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म जो है अमान्य हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अभ्यर्थी फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें, अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। ठीक है ना, शेष विवरण की घोषणा नीचे दी गई है, इसमें और बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, और जो विशेष है उसको और बताते हैं। इसमें भुगतान आप तुरंत कर सकते हैं, तुरंत भुगतान भी हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो उसमें एक आपके पास ID है ना, डुअल वेरिफिकेशन के लिए एक ID आपकी ज़रूर होना चाहिए। ID की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि ID का नंबर भरा जाता है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सभी इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करते हैं जो शुल्क है उसकी, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। इसमें आप अनारक्षित मतलब OBC के लिए
160 रुपये प्लस 25 रुपये चार्ज, 185 रुपये आपका फीस लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160, 25, 185 रुपये लगेगा। SC जो है, ठीक है ना, SC के लिए 70 रुपये फीस, 25 रुपये चार्ज, 95 रुपये लगेगा। ST के लिए भी 70 रुपये फीस, 25 रुपये चार्ज, 95 रुपये लगेगा। और इसके बाद दिव्यांग, जो विकलांग वगैरह होते हैं या नेत्र नहीं है, उनकी केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगी और आवेदन शुल्क नहीं लगेगी। तो बेटा इनका केवल 25 रुपये ही फीस जमा होगा, ठीक है। इसके बाद फार्म को प्रिंट लेना ना भूलें बेटा, फार्म को प्रिंट जरूर कर लें। फार्म प्रिंट करने के बाद अपने पास उसको रख लें। आवेदन को संशोधित भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ईमेल आईडी पर जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर आपका एक OTP जाएगा। OTP प्राप्त करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म को हम दोबारा संशोधित कर सकते हैं। संशोधन की डेट बेटा याद रखना 6/9/2000, यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, 6/9/2023 तक, ठीक है ना, अनुमान्य है, मतलब मान्य है। इसके बाद और इसके अतिरिक्त जो है मान्यताएं नहीं होंगी। शैक्षिक अर्हता आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी आपकी अर्हता रहेगा चलेगा, ठीक है। इसके बाद एज में क्या है, आयु सीमा आपकी कितनी है, 18 या 21 वर्ष होने चाहिए, मतलब 18 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी आपकी एज रहेगी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है 40 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके फॉर्म इस प्रकार से जो है मतलब एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी, लास्ट में क्या कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं परंतु विभाग की संगत, ठीक है ना, सेवा नियम शासन जो शासनादेश होता है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है ना, पारित आदेशों के क्रम में अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ उठा सकते हैं। और ये छूट आपकी कुछ विशेष प्रकार से हो सकती है जो उसमें विवरण दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है आपको बेटा, लगभग इसमें 10 सब्जेक्ट आते हैं जिनके ऊपर आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है, विशेष फोकस करना है। इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पेपर में जो है GK आएगा, ठीक है ना, करंट आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, ठीक है ना, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा, ठीक है, साइंस आएगा। ऐसे सब मिलाकर के लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें में से सभी में से 8-8, 10-10 या 12-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन का बेटा पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। और इस 100 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 80 से 85 नंबर लाने होते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा में बैठ तो सकते हैं, अगर कम नंबर भी रहेंगे, 50 भी रहेंगे, 40 भी रहेंगे, 30 भी रहेंगे, तब भी आप बैठ जाएंगे। परंतु इतना नंबर जब आपका रहेगा तो आप 100% क्लियर हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित विद्यार्थी अपनी श्रेणी अंकित कर सकते हैं, ठीक है ना। अभ्यर्थी के आर्य अनार्य होने के संबंध में यदि कोई अभ्यर्थी है अनार्य, मतलब उसकी योग्यता पूरी नहीं है, तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसको जो है फॉर्म से बाहर हटा दिया जाएगा, ठीक है बेटा, इसको याद रखेंगे। एक बात और है, आप अपनी जन्म तिथि, ठीक है, वही भरना जो आपके हाई स्कूल के फॉर्म में दी गई है, ठीक है ना। हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है, शैक्षिक योग्यता की जो मार्कशीट, प्रमाण पत्र जो मिलता है, उसमें जो अंकित किया गया है वही आप भरना, अन्यथा आपकी मान्य नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ठीक है ना, उपाधि की स्वप्रमाणिक प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। जो आप फॉर्म भरेंगे उसके साथ साथ में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, जो आप लगाएंगे वो अपने सेल्फ अटेस्टेड जो है वहाँ पर जब हो जाएगा आपका सिलेक्शन तभी ये जमा करना होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका पूरा का पूरा डिटेल था। और अब आपकी बारी आती है कि आप लोग तैयार हो जाइए और फॉर्म जो है आज ही से अप्लाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि कल से ही 1 तारीख से ही फॉर्म चालू हो गए हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके सिलेक्ट बनेगा और जो आपको आपके इसी चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।